आप लोगों को मैं लेकर के जाना चाहूंगी राजा अश्वपति के पास में। राजा अश्वपति के पास में महर्षि उद्दालक आए अपने 5 शिष्यों को मनोज जी रोजड़ से आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर स्थान लेंगे। ताली बजाकर हमारे जो भी मुख्य अतिथि जी आए हैं मंच की तरफ से उन सब का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए, मैं आप लोगों के मध्य में निवेदन कर रही थी कि जो लोग ये पूछते हैं कि वेद आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आइए उनके इसी सवाल का मैं जवाब देती हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात उन लोगों तक पहुंचेगी। आइए, कैसा वातावरण होगा। हम तो आज के समय में केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते कि ऐसी परिस्थितियां कभी बहुत सालों तक आ सकती हैं। आएंगी तो कब आएंगी, जब परमपिता परमेश्वर के दिए हुए वेद हम अपने जीवन के अंदर स्थापित करके चलेंगे। तो मैं निवेदन कर रही थी, राजा अश्वपति के पास में महर्षि उद्दालक अपने 5 शिष्यों को लेकर के आते हैं, मंत्रणा करने के लिए आते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तब राजा अश्वपति कहते हैं, महर्षि आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हम करेंगे, लेकिन आप अतिथि बनकर के हमारे इस राज्य के अंदर आए हैं तो ये अतिथि सत्कार करना हमारा दायित्व बनता है। आइए, भोजन की व्यवस्था हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था हमने आपके लिए की है। तो जब ये बात राजा अश्वपति ने कही थी तो महर्षि उद्दालक ने ये कहा था, राजन हम किसी के राजा का भोजन नहीं कर सकते, हम भोजन नहीं कर सकते। तब महर्षि उद्दालक ने जब बात कही तो राजा अश्वपति ने सोचा होगा, इनको लगता है कि मैं एक राजा हूं और मेरे इस राज्य के अंदर कोई पाप का अन्न आता होगा, इसलिए मुनिवर भोजन नहीं करना चाहते। तब राजा अश्वपति ने कहा था, महाराज भोजन करना ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अपने राज्य की घोषणा करना चाहता हूं। और वो राज्य कोई इतना सा नहीं था जितना छोटा सा बहरोड है। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अश्वपति। अपने पूरे राज्य की घोषणा करते हुए कहते हैं, महाराज नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मध्यप। आपको लगता है मेरे इस राज्य के अंदर पाप का अन्न आता होगा, तो सुन लीजिए महाराज, मेरे इस राज्य के अंदर कोई पाप का अन्न नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो वीरेंद्र वीर जी हुए, उन्होंने पंक्तियां लिखी बहुत सुंदर, आप सबने सुनी भी होगी। आइए मैं दोहरा देती हूँ, इतना सुंदर उदाहरण हमें मिल नहीं सकता कि जो हम कल्पना कर रहे हैं कि समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त होनी चाहिए। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ऐसा ही वातावरण पढ़ने को मिलता है कि पूरी अयोध्या के अंदर कोई अनपढ़ नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कोई विधवा नहीं थी, यहाँ तक कि अयोध्या के अंदर मक्खी और मच्छर तक नहीं थे। इतना पवित्र वातावरण था। तो केवल और केवल वेद की व्यवस्था के कारण राजा अश्वपति क्या घोषणा कर रहे हैं महर्षि उद्दालक के सामने। आइए मैं निवेदन कर रही हूं, भारत वालों पढ़ो खोल के, भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल, भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। राजा अश्वपति के यहाँ पर उद्दालक मुनि आए थे, हाथ जोड़ के महाराजा
शीश नवाए थे, हाथ जोड़कर महाराजा ने चरणों शीश नवाए थे। आदर और सत्कार सहित भोजन के थाल मंगाए थे, भोजन तो हम खाते को न ऋषि ने वचन सुनाए थे, भोजन तो हम खाते को न ऋषि ने वचन सुनाए थे। दूषित अन्न से मन गिर जाता, दूषित अन्न से मन गिर जाता, होती आत्मकलानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़कर देखो और नई कहानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। संध्या यज्ञविहीन नहीं कोई इंसान मिलेगा, मदिरा मांस का सेवन करता ना शैतान मिलेगा, मदिरा मांस का सेवन करता ना शैतान मिलेगा, ना दुर्व्यसनी दुर्गुणों का नामो निशान मिलेगा, नहीं जुआरी जुआ खेलने का स्थान मिलेगा, नहीं जुआरी जुआ खेलने का स्थान मिलेगा। अनपढ़ मूर्ख मिले ना कोई, अनपढ़ मूर्ख मिले ना कोई, जो करे राष्ट्र की हानि, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल भारत की बही पुरानी, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। तेरे सारे राज का दावा कर नृप ने उत्तर में ये कही, यत्र तत्र सर्वत्र कही मेरे राज में दोष नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र कही मेरे राज में दोष नहीं। वेद अनुसार चल रहा मुनिवर शासन मेरा सही, कुल पर जा पर ते कनियम का पूरा पाल रही, कुल पर जा पर ते कनियम का पूरा पाल रही। मक्खी चूस कंजूस मिले ना, मक्खी चूस कंजूस मिले ना, जो करे राष्ट्र की हानि, पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी
न भ्रष्टाचार कहीं भी, ना रिश्वत का चक्कर कोई, न भ्रष्टाचार कहीं। खुले किवाड़ा जनता सोवन, चोर बाजार कहीं, ना व्यभिचारी पुरुष न व्यभिचारिणी नार कहीं भी, ना व्यभिचारी पुरुष न व्यभिचारिणी नार कहीं। यदि ना हो विश्वास परीक्षा, यदि ना हो विश्वास परीक्षा, कर लो है ब्रह्मचारी। पन्ने पन्ने पर अंकित है गौरवमयी कहानी। भारत वालों पढ़ो खोल कर, भारत की बही पुरानी, ओ पन्ने 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 पर अंकित है गौरवमयी कहानी। बेशक भोजन मत करना, कर दोष कहीं भी पा जा, ऐसा दावा करता था लो